औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में जुपिटर रेट्रोगेशंस की वीडियो के साथ हाजिर है। मुश्तरी का हालत रिजत में जाना आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरार डाल सकता है, और ये जो रिजत है इसका पलटना है, उल्टी चाल है, ये आपको कैसे मुतासर कर सकती है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको तवज्जो की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी रूहानी एनर्जीज का सिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत स्लो हो रही होती हैं, बहुत स्लो। तो उसके ऊपर आप परेशान हो जाएंगे जी, मुझे समरात नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने ये किया वो किया, मैं ये वजीफा कर रहा हूँ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं इन रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरी जो नींद है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ क्यों हो रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है जी, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो हमने क्या किया है, इस रेट्रोग्रेशन के अंदर हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को, जब क्योंकि ये एक दौर है रेट्रोग्रेशन का, वापस पलटने का, तो जब ये पीछे हटता है तो जैसे पहले इसने नवाजा है, तो किस चीज़ों के ऊपर हमने मिस्टेक भी की है, उन मिस्टेक से हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो है अपनी चीज़ों का दोबारा जायजा लेने का वक्त है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात के ऊपर ये रेट्रोग्रेशन जो है क्या असरार डालेगी, क्योंकि 11 नवंबर से लेकर 10 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेशन का दौरानिया है, और इस दौरान ये आपके अकायद के ऊपर असरात होगा, आपके सफ़र पे, आपके मुतालिया के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर आपको ताखीर का सामना हो सकता है, खासतौर पर तलबा को थोड़ा सा टफ टाइम देगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि जल्दी करने के बजाय अपने दस्तावेज़ात, अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर इन सारी मंसूबों को बगौर आपने तवज्जो करनी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान आपके साथ आपके पुराने टीचर्स, रूहानी एनर्जीज वाले उस्ताद मोहतरम, वो भी रब्ता करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि जुपिटर रूहानी एनर्जीज को चार्ज करेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, मगर यहाँ पे आपको अपने कायद पे सवाल करने और अपनी पुरानी तमाम चीज़ों, अपने बातिन की अलूम, बातिनी अलूम, रूहानी अलूम को जारी करने का वक्त है। जो आपकी खिदमत नहीं करते हैं, अब उनकी खिदमत करने का नहीं वक्त है। अब अपनी तवज्जो के अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रूहानी तौर पर यह रेट्रोग्रेशन जो है आपको सच्चाइयों की जानिब लेकर जाएगा स्कॉर्पियो को, और दोबारा अपने अकीदे से जुड़ने की जानिब तरगीब देता रहेगा। मार्च तक आप इस सिमत में अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं, अपनी रूहानी एनर्जीज, आप किसी भी वज़ाइफ में थे, अज़कार में थे या जो भी कर रहे थे, तो वहाँ पे यकीनन आपको कामयाबी मिलती नज़र आएगी इस दौरान। उसके बाद स्कॉर्पियो के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे, और कुछ सफ़र ऐसा हो सकता है जो मजहबी सफ़र हो, आपके अकीदे से जुड़ा हुआ, वो आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। तो उम्मीद वासिक है कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और अपने रब से जुड़ेंगे, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करेंगे। और इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आप वो करते हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ एहतियाती तदबीर हैं, कुछ वज़ाइफ हैं, कुछ सदक़ात हैं, अगर आप करते हैं तो यकीनन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो जुपिटर आपके ईमान का इम्तिहान लेगा। आपको सिद्क़े दिल से अपने रब से जुड़ना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद जो है हर जुमेरात वाले दिन आपको पीले रंग के कपड़े का सदका करनी चाहिए, पीले रंग की मीठी चीज़ सदका करनी चाहिए, और अपने बड़ों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आए।
अपने बुजुर्गवारों के साथ जो है अदब से पेश आए, ना कि बदतमीजी के साथ, अना के साथ, तसादुम के साथ। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अहम, क्योंकि इस दौरान अगर आप खामोशी से वक्त गुजारेंगे और पुरअमन रह के रूहानी सफ़र को जारी रखेंगे, हज उम्रा पे जा रहे हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा रहे हैं, तो यकीनन आप बरक़ात हासिल करेंगे। आप रूहानी हुई जो है ना एनर्जीज को हासिल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप खोए हुए हैं, फैसलों में गुमे हुए हैं, तो आप किसी से रहनुमाई लें, अपने सीनियर से, और यकीनन जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके साथ साथ आपको अपनी रोज़मर्रा मामूलात, ज़िक्र अज़कार की जो मामूलात हैं उसको बैलेंस करना है, कसरत में लेकर आना है दुरूद और सलाम को। अगर आप वो लेकर आएंगे, आपका मुराकबा मजबूत होगा, आपकी पर्सनल इनर एनर्जी मजबूत होगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और कोशिश करें अपने मन के अंदर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को रोशन करें, और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो है वो ज़रूर वेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।